हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वन स्टॉप। आज मैंने फ़्लिपकार्ट से एक ट्राइपॉड ख़रीदा है T211, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इसे अनबॉक्स भी करूँगा और इसका क्या स्पेशल फ़ीचर्स है, मैं ये सब चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा जो सबसे इसका ख़ासियत ये है कि बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली ट्राइपॉड है। तो मैंने इसे फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था, तो फ़्लिपकार्ट से कुछ इस तरह का पैकिंग होके आया है मेरे पास। तो हम इसके अंदर से उसका ओरिजिनल बॉक्स निकालते हैं। ये है कोडैक का T211 ट्राइपॉड का बॉक्स। ये उसका फ्रंट एरिया है जहाँ पे उसका लोगो भी दिया हुआ है, और साइड में कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये लाइट वेट है, इजी टू कैरी है। मतलब अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं बाहर लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्राइपॉड है। इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.10 kgs का है, बट ये सपोर्ट कर सकता है 5 kgs वेट तक। इसके अलावा इसमें हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम अलॉय लेग्स है, और ये 3-वे पैन भी हो सकता है और 360 डिग्री रोटेट भी हो सकता है। मैं इस ट्राइपॉड के बारे में आपको और भी डिटेल्स में आपको मैं इसका दिखाता हूँ। तो ये बॉक्स के अंदर से एक ऐसा कैरी केस बैग मिलता है आपको, जहाँ पे कोडैक का लोगो भी दिया हुआ है, और एक अच्छा सा स्लीक हैंडल भी है, जिसे आप आराम से इस तरह से कैरी भी कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसके अंदर इस ट्राइपॉड को खोल के दिखाता हूँ। तो ये है वो कैरी केस बैग, जिसे मैं आपको खोल के अंदर से ट्राइपॉड दिखाता हूँ। जैसे हम खोलते हैं तो इसके अंदर से इसके अंदर हमें एक मिला है स्मार्टफ़ोन होल्डर, जो कुछ इस तरह दिखता है। इसे हम अपना स्मार्टफ़ोन आराम से एडजस्ट कर सकते हैं, काफ़ी इजी टू यूज़ है। और ये है वो ट्राइपॉड। ये है हमारा कोडैक का T211 ट्राइपॉड, जो कुछ इस तरह से दिखता है। इसमें यहाँ कंपनी का लोगो दिया हुआ है और मॉडल नंबर भी लिखा गया है। इसके नीचे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ रबर दिया हुआ है, जो एंटी स्लिप का काम करती है, और एक बेरिंग हुक भी दिया गया है कि अगर आप आउटडोर में शूटिंग करते हैं, या आउटडोर में कुछ वीडियो शूट करते हैं या फ़ोटो शूटिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे आराम से वेट दे सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे एक लॉक सिस्टम है, जो इसको यहाँ लॉक कर देती है, और ये आराम से स्टैंड हो जाता है। ये 360 डिग्री पैन मूवमेंट है। यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं, इसको रोटेट करने के लिए कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। 360 डिग्री पैन मूवमेंट है। आप इसको ऐसे भी रोटेट कर सकते हैं, और अगर आपको इसका हाइट यहाँ से इसका हाइट बढ़ाना है, तो ये आप लॉक रिलीज़ कीजिएगा और यहाँ से ये लीवर घुमाइएगा, तो ये आराम से उठ जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक रिलीज़ प्लेट होता है, जिसको यहाँ रिलीज़ कर सकते हैं आप आराम से स्लिप करके। तो ये आपका वो रिलीज़ प्लेट है। अब ये रिलीज़ प्लेट में मैं आपको अपना ये DSLR कैमरा माउंट करके दिखाता हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं कि कैसे किया जा सकता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पोर्शन है वो यहाँ पे रखा जाएगा कुछ इस तरह से, और आपको यहाँ से ये इसको लॉक कर देना है। ये आपको घुमाना है और इसे लॉक कर देना है। तो फाइनली मैंने इस कैमरा को इस पे माउंट कर लिया है। अभी ये कैमरा को अगर आपको मूव करना है, तो उसके लिए ये हैंडल के ज़रिए आप इसे 360 डिग्रीज़ पूरा रोटेट कर सकते हैं, आराम से मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसको अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स कैमरा को पॉइंट करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ एक ये लॉक है, जिसे अनलॉक करना है कुछ इस तरह से, और ये हैंडल के ज़रिए हमें इसे अपवर्ड्स या फिर डाउनवर्ड
मूवमेंट कर सकते हैं। मुझे ये पोजीशन बिल्कुल सही लग रही है, तो मैं इसे यहाँ लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के लिए हमें इसे फिर से इस तरह से घुमा के लॉक करना है। तो ये हमारा कैमरा मूवमेंट का सेक्शन था। यही कुछ कंट्रोल से हम लोग कैमरा को आराम से मूव कर सकते हैं। और अब हम लोग देख लेते हैं इसकी हाइट। तो इसकी हाइट अगर आपको बढ़ानी है तो उसके लिए यहाँ पे 2 लॉक सिस्टम्स, हर एक लेग पे 2 लॉकिंग सिस्टम्स दिए गए हैं। पहला लॉकिंग सिस्टम हम लोग ये वाला अनलॉक कर लेते हैं। इसे अनलॉक करने के बाद इसको भी हम लोग अनलॉक करके इसे फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने में इसको आराम से हैंडल से पकड़ के हम लोग इसकी लेग्स पुल आउट कर लेते हैं और ये लॉक्स को हम लोग फिर से लॉक कर देते हैं। तो फाइनली मैंने इसे ज़मीन पे रख लिया है। तो ये इतनी सी हाइट इसकी बड़ी है। इसकी जब भी हम लोग इसकी हाइट बढ़ाएं, जब भी इसके लॉक्स को हम लोग अनलॉक करें, तो इसे फिर से लॉक ज़रूर करें। तीनों लॉक्स को खोलने के बाद इसे फिर से लॉक ज़रूर करें और साथ में ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को भी लॉक करें, ताकि ये आपका कैमरा इस ट्राइपॉड पे स्टेडी रहे, गिरने का डर ना रहे। क्योंकि अगर ट्राइपॉड बंद हो जाएगा, कैमरा डिसबैलेंस होगा और कैमरा गया आपका। इसके अलावा आपको इसकी हाइट और भी बढ़ानी है, तो ये दूसरा लॉक हम लोग अनलॉक करेंगे। ये दूसरा अनलॉक करने के बाद हम इसे भी घुमा के इसे भी बंद करेंगे और इसके पैर को और खींच लेंगे। तो यहाँ हम इसे खोलेंगे, सारे लॉक्स को हम चेक कर लेंगे कि ठीक से बंद है कि नहीं, और सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम को भी हम लोग। तो अभी आपको इसकी हाइट और भी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको यहाँ से ये लॉक को अनलॉक करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था, इसे अनलॉक करना है और इस लीवर को आराम से आपको घुमाना है, जिससे ये हाइट बढ़ सकती है। इसे बढ़ाने के बाद इसे फिर से लॉक ज़रूर करें, नहीं तो आपका कैमरा गिर सकता है। तो मैंने कोडैक T211 के इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको सारी फीचर्स बता दिए हैं। बट आपको अगर इसके कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। इसके अलावा मैंने ये ट्राइपॉड वर्थ ₹1700 फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। मैंने बहुत जगह सर्वे किया, मैंने बहुत जगह रिसर्च किया, उसके बाद मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ख़रीदा, क्योंकि ये मुझे बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और एक अच्छा ट्राइपॉड इस बजट में मुझे लगा, तो मैंने वहाँ से ख़रीदा है। अगर आपको लगता है कि कहीं और से भी आप अच्छा यही सेम ट्राइपॉड और भी अच्छे से ख़रीद सकते हैं, तो आप ज़रूर देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको माइक के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, एक ऐसा माइक हो जो पॉकेट फ्रेंडली भी हो और आपका स्मार्टफोन और DSLR दोनों के साथ कनेक्ट हो सकता है, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मैं उसके बारे में एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।